नमस्कार। तांडव तांडव अमेज़न पर आई एक ऐसी वेब सीरीज जिसका एक छोटा सा हिस्सा धर्म पर वार के नाम पर बुरी तरह से डिस्कशन में आया। यद्यपि अमेज़न प्राइम ने इसको हटा दिया और सीरीज यथावत चल रही है, लेकिन ये जो तरीका था वो बिल्कुल ही फिल्म की कहानी पटकथा से दूर था। उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको जोड़ा गया ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो, जो है सीरीज को मौका मिले लोगों के बीच में जाने का। ये सिर्फ एक मकसद था। तो इस पर बात नहीं करेंगे हम, चूंकि इस पर बात बहुत हो चुकी है। हम बात करेंगे इसकी मुख्य कहानी पर। तांडव पर जिस बात को लेकर विवाद है वह फिलहाल अमेज़न ने हटा दिया है, लेकिन सीरीज की रचनात्मक समीक्षा जरूरी है। फिल्म की पटकथा बेहद कमजोर, लचर और अपने आप में ही चक्करदार है। कहने की कोशिश और बंदिशों के बीच संभवतः ऐसी ही अभिव्यक्ति हो सकती है जब सिर्फ भावनाओं की बुनियाद पर बिना कोई ठोस तर्क लिए किसी विषय के साथ खड़े होने की कोशिश की जाती है, तब ऐसा ही होता है। एक लाचार विवश कथानक लाख भव्यता और सिनेमाई सौंदर्य डालने पर भी चमक नहीं सकता। यही इस सीरीज के साथ हुआ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आयातित परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। और अभिव्यक्ति की कुलबुलाहट तो अलग ही बात है। अभिव्यक्ति की कुलबुलाहट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आयातित परिभाषा लगभग एक है। हमें कुछ कहना है और कहीं कुछ कहने के नियम हैं। वे नियम हमें कुछ कहने में मर्यादित रहने का बंधन डालते हैं। तब जो अभिव्यक्ति होती है वही कुलबुलाहट है। यानी कि हमसे कोई कहे हम कुछ बोलना हो, लेकिन उसके पीछे हमको थोड़ा सा बोलने से पहले कुछ सीमाएं हैं, तो हमें वो कुलबुलाहट में तब्दील हो जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी खजुराहो के मंदिर हैं, सदियों से स्वीकार है। न धर्म को नुकसान है, न मर्यादा को, न किसी रूप में समाज को, क्योंकि यह विशुद्ध अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है और यही विशुद्ध अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिभाषा है, न कि आयातित आज़ादी यानी कुलबुलाहट की। तांडव का मुख्य प्लॉट राजनीतिक घटनाक्रमों को रखा गया है। वेब सीरीज की मर्यादा और परंपरा का ध्यान रखते हुए बहुत ही कच्चे और असंबद्ध यौन व्यवहार के दृश्य भी डाले गए हैं। ऐसे में यह दृश्य पूरी तरह से नाटकीय बन पड़े हैं और राजनीतिक पृष्ठ पर लिखी गई कथा में बारंबार राजनीति के रफ टफ की जानकारी का अभाव दिखाई देता है। जो देश की सबसे पावरफुल जगह में कोई इतनी आसानी से 1 करोड़ रुपयों से भरा बैग कचरे के डिब्बे में छोड़ सकता है, और कोई कचरे के डिब्बे में सबूत छोड़ सकता है। सबूत के रूप में एक मिली पर्ची में इतनी ताकत हो गई कि पूरी राजनीतिक तख्तियां उलट पलट हो गई। एक साधारण सा असाधारण नौकर सुनील ग्रोवर ईश्वरीय शक्ति के समान सब मैनेज कर लेता है। VNU में शिवा शेखर किसानों की आवाज़ बन जाता है। किसान मतलब पीड़ित, पुलिस मतलब शोषक, सरकार मतलब लुटेरी, युवा छात्र मतलब असली सत्यवादी। यह सीधी सीधी रेखाएं वामपंथ खींचता है। सीधी सीधी रेखाओं से कोई आकृति नहीं बनती, वे सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। तांडव भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करती है। वह कोशिश भी बहुत कच्ची सिद्ध होती है। सैफ अली खान ने अपने अभिनय का बेशक श्रेष्ठ दिया है, डिंपल चूक कर भी कामयाब है। तिग्मांशु का तो रोल ही बहुत कम है, मगर राजनीतिक रोल में भी पर्याप्त फपते हैं। अच्छा बुरा छोड़िए, सुपर्ब कहिए, मैथिली के रूप में गौहर ने अपना श्रेष्ठ दिया है। गौहर खान ने, बाकी कलाकारों ने भी अच्छा किया है। जीशान अयूब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर द्वारा बहुत ही खराब, जल्दबाजी और कमजोर ढंग से बुने गए चरित्र शिवा शेखर के रूप में जीशान अयूब ने जी जान लगा दी। बहुत अच्छा किया। तांडव से मेरी कोई आपत्ति नहीं, चूंकि अमेज़न ने वह अंश हटा दिए हैं जिसकी बुनियाद पर हल्ला मचा था। हालांकि वह बेमतलब का सीन भी था जिसे पूरे इरादे के साथ ठूसा गया था, इसलिए वह सीन संभवतः प्रचार के योजनात्मक भाग का हिस्सा हो सकता है। जैसा कि छपाक के साथ हुआ, इस घटिया सी फिल्म को इतिहास में दर्ज करवाने वाले दर्जियों ने विवाद का सहारा लेकर बज और हल्ला जो खड़ा कर दिया, वही इसके साथ हुआ। तांडव एक तरफ यह सिद्ध करती है कि सियासी प्लॉट पर प्रकाश झा को ही फिल्म बनानी चाहिए। उनसे बेहतर सियासत पर कोई फिल्म नहीं बना सकता। गौरव सोलंकी जैसे प्रतिभावान युवा लेखक और फिल्म समीक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में भले ही ब्रेक ना मिले, लेकिन ब्रेक लूँगा अपने कोर विषयों में ही। ब्रेक के लिए हर कुछ नहीं लिखूंगा। आर्ट्स के विद्यार्थी को स्पेस साइंस पर निबंध लिखने के समान ही है तांडव। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।